साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई यह खबर न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि उन परिजनों के दर्द को भी उजागर करती है जिनके लिए अस्पताल आखिरी उम्मीद होता है। बस्ती के एक निजी मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में हुआ यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक तरफ नवजात बच्चों को बेहतर इलाज देने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक इंजेक्शन के बाद 3 मासूमों की हालत बिगड़ जाना और एक 3 माह की बच्ची की मौत हो जाना सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब पीआईसीयू वार्ड में भर्ती बच्चों को दवा देने की प्रक्रिया चल रही थी। परिजनों के अनुसार वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स ने डॉक्टरों के निर्देश पर बच्चों का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही कुछ ही मिनटों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, सांस तेज चलने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा और वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में सबसे दुखद पहलू यह रहा कि 3 महीने की मासूम बच्ची वैष्णवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। वैष्णवी के पिता दुखराम ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची को रोने और दूध न पीने की शिकायत के बाद मंगलवार की भोर में मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि यहाँ उनकी बच्ची को बेहतर इलाज मिलेगा और वह जल्द स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अस्पताल में भर्ती होना ही उनकी बच्ची के लिए आखिरी सफर बन जाएगा। दुखराम का कहना है कि दोपहर के समय डॉक्टर राउंड पर आए और वार्ड में भर्ती बच्चों की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने स्टाफ नर्स को दवा देने के निर्देश दिए, जिसके बाद स्टाफ नर्स ने वैष्णवी के साथ साथ वार्ड में भर्ती 11 महीने के अर्थ और 9 महीने के ऋषभ को भी इंजेक्शन लगाया। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगते ही तीनों बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा, सांसें थम गई और बच्चे तड़प कर मर गए। इस दौरान वार्ड में मौजूद परिजन घबरा गए, शोर मचाने लगे। आरोप है कि इसी अफरा तफरी के बीच स्टाफ नर्स मौके से फरार हो गई। परिजनों का कहना है कि करीब 15 मिनट बाद वैष्णवी ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत ने पूरे परिजनों को तोड़ कर रख दिया। मां बेसुध हो गई, पिता सदमे में आ गए और रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का घनघोर आरोप लगाया। घटना के बाद जब डॉक्टरों को सूचना मिली तो वे तुरंत बच्चों के इलाज में जुट गए। चिकित्सकों की कोशिशों से 2 अन्य बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। चारों तरफ सनसनी फैल गई। परिजनों ने स्टाफ नर्स पर सीधा आरोप लगाते हुए गलत इंजेक्शन या गलत मात्रा में दवा देने के कारण हुआ हादसा बताया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, सीएमएस से लिखित शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। सीएमएस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच टीम गठित कर दी। जांच टीम को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया, उसकी मात्रा कितनी थी और क्या दवा देने में किसी तरह की लापरवाही बरती गई। वहीं इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन बच्चों की हालत बिगड़ी थी उन्हें पहले से सांस लेने में दिक्कत थी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस दवा के इंजेक्शन से मौत की बात कही जा रही है वही दवा अन्य बच्चों को भी दी गई थी। प्रिंसिपल के अनुसार फिलहाल परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर जांच टीम बना दी गई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई होगी तो संबंधितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इंजेक्शन
किसने लगाया, डॉक्टर के निर्देश क्या थे और दवा से बच्चों की हालत क्यों बिगड़ी। यह घटना एक बार फिर निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी है कि पीआईसीयू जैसे संवेदनशील वार्डों में दवा देने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त लापरवाही को उजागर करती है। मासूम बच्चों की जान के साथ कोई भी समझौता स्वीकार नहीं है। फिलहाल वैष्णवी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 2 अन्य बच्चों के परिजन भी डरे और सहमे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अब सबकी जांच टीम की रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। यह रिपोर्ट ही तय करेगी या मामला दवा की प्रतिक्रिया का परिणाम था या फिर किसी की लापरवाही से एक मासूम की जान ले ली। यह खबर न सिर्फ बस्ती जिले के लिए सस्पेंस रहा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है। स्वास्थ्य सेवाओं में जरा सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद व्यवस्था में सुधार होगा या फिर मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। बस्ती के निजी मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में घटी यह हृदय विदारक घटना केवल एक अस्पताल या एक दिन की चूक नहीं है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यशैली, मानवीय संवेदना और जवाबदेही पर एक गहरी चोट है। जिस स्थान को जीवन का रक्षक और आशा का केंद्र माना जाता है, वही एक 3 माह की मासूम बच्ची की मौत हो जाना और 2 अन्य शिशुओं की हालत गंभीर हो जाना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर चूक हुई है, कहीं खामियां जरूर थी। यह घटना न केवल पीड़ित परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सी लापरवाही कितनी भयावह त्रासदी में बदल सकती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा उस परिवार की है जिसने अपनी नन्ही सी बच्ची को इलाज की उम्मीद में अस्पताल में इलाज कराते समय खो दिया। एक पिता का यह भरोसा था कि डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। उसी भरोसे का टूट जाना किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ देता है। मासूम वैष्णवी की मृत्यु केवल एक जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह उन सपनों का अंत भी है जो उसके माता पिता ने उसके भविष्य को लेकर देखे थे। अस्पताल की 4 दीवारी के भीतर इस तरह की घटना होना व्यवस्था की संवेदनशीलता को उजागर करता है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह जरूरी है कि जांच के दौरान हर पहलू की गंभीरता से परखा जाएगा, चाहे वह डॉक्टरों के निर्देश हो, स्टाफ नर्स की भूमिका हो या दवा की गुणवत्ता और मात्रा या फिर इंजेक्शन लगाने के बाद की निगरानी। पीआईसीयू जैसे अत्यंत संवेदनशील वार्ड में भर्ती शिशुओं की स्थिति पहले से ही नाजुक होती है। ऐसे में दवा देने से पहले और बाद में सतर्कता का स्तर कई गुना अधिक होता है। यदि कहीं भी मानवीय त्रुटि या तकनीकी चूक या लापरवाही हुई है तो उसे पूरी ईमानदारी से सामने लाया जाना चाहिए ताकि सभी को इस घटना से पूरी तरह अवगत हो जाए। यह घटना निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। बेहतर सुविधाओं और विशेषज्ञ इलाज के दावों के बीच यह जरूरी है कि यह देखा जाए कि क्या यहाँ स्टाफ नर्स पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है, क्या आपात स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम है और क्या हर मरीज की निगरानी के लिए स्पष्ट और सख्त प्रोटोकॉल मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाएं केवल इमारतों और मशीनों से नहीं बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से चलती है। जांच टीम का गठन, पुलिस की कार्रवाई एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पीड़ित परिवार को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस न्याय चाहिए। यदि दोष सिद्ध होता है तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और अन्य अस्पतालों के लिए भी यह एक सबक बने। यह मामला यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में संवाद की कमी कितनी बड़ी
समस्या बन सकती है। परिजनों को समय पर सही जानकारी न मिलना, आपात स्थिति में देरी होना या स्टाफ का मौके से हट जाना, ये सभी बातें परिजनों के आक्रोश को और बढ़ाती हैं। अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह हर स्थिति में पारदर्शिता बनाए रखे और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। अंततः यह दुखद घटना केवल एक खबर बनकर न रह जाए, बल्कि इससे ठोस सुधारों की शुरुआत होनी चाहिए। पीआईसीयू और एनआईसीयू वार्डों में दवा प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ करना, स्टाफ की नियमित ट्रेनिंग, दवाओं की दोहरी जांच और हर मरीज की निरंतर निगरानी जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं है, बल्कि हर मरीज और उसके परिवार को सुरक्षित और भरोसे का एहसास कराना भी है। अब समय आ गया है जब त्रासदी को एक सीख के रूप में लिया जाए। यदि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा संस्थान मिलकर ईमानदारी से आत्ममंथन करें और आवश्यक सुधार लागू करें, तभी भविष्य में किसी और मासूम की जिंदगी इस तरह असमय खत्म होने से बचाई जा सकेगी। अन्यथा ऐसी घटनाएं केवल आंकड़ों में जूझती रहेंगी और हर बार किसी न किसी परिवार का जीवन हमेशा के लिए अंधेरे में डूबता चला जाएगा। मित्रों, यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।